Assalamu alaikum. Hill chapter number 4, compound mixtures and chemical changes. First of all, before starting reading, let me tell you what is compound and mixture. Okay, here it is written compound and mixture, the difference. इन दोनों में difference क्या है? Basically compound हर वो चीज़ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आके अटैच हुए हैं. अटैच ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट मिले हुए हैं, एक साथ पड़े हुए हैं. मिक्सचर एक कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द कंपाउंड. ओके, मिक्सचर में जो भी एलिमेंट होगा वो सब आपस में बॉन्ड क्रिएट कर रहे होंगे और वो एक न्यू मिक्सचर बन के निकलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बट इफ़ देयर इज़ small rocks in water, so it is not a mixture, it is the compound. Why compound? Because compound usually बहुत आसान होता है सेपरेट करना, कि हम आयरन को और वाटर को बहुत ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं. ओके, लेट सपोज कि इतना बहुत ही पाउडर फॉर्म में आयरन है तो वो तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, बट उससे भी इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं बाय एवापोरेशन. सो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कंपाउंड. कंपाउंड वो चीज़ होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और एटम आके अटैच होते हैं. एंड मिक्सचर भी कंपाउंड को ही कहते हैं, बट मिक्सचर में ज़्यादा प्योरली सब आपस में इंटरकोलैप्स हुए होते हैं. नो, एंड केमिकल चेंज, कैसे पता चलेगा केमिकल चेंज हो रहा है? होता क्या है केमिकल चेंज और होता क्यों है ये केमिकल चेंज? केमिकल चेंज किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए होता है, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए होता है, किसी भी मिक्सचर को स्टेबल करने के लिए होता है. कैसे पता चलेगा केमिकल चेंजेस हो रहे हैं? अगर टेम्परेचर राइज़ हो रहा है या कम हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है. कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है. इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में कहेंगे तो अगर न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर बन रहा है बाय कंबाइनिंग ऑफ सब मिक्सचर और सब कंपाउंड और एलिमेंट, तो दैट इज़ केमिकल चेंज. नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, इस पर हम ये तुम रीड आउट कर लेना. ओके, एक एग्जांपल दी हुई है आयरन एंड सल्फ़र. ओके, आयरन और सल्फ़र को जब मिलाया जाए, आयरन होता है यूजुअली ब्लैकिश कलर का और सल्फ़र होता है येलो कलर का. जब इन दोनों को मिलाया गया तो ये दोनों प्रॉपर मिक्स नहीं हुए, तो ये बन गया एक कंपाउंड. ठीक है, क्योंकि इन्हें इजीली सेपरेट भी किया जा सकता है. और सॉरी, ये मिक्सचर बन गया. आई एम रियली सॉरी, शुरुआत से मैं तुम्हें एक गलत पढ़ा रहा था. बट मिक्सचर होती है वो चीज़ जिसके अंदर सारी चीज़ें कम्प्लीटली इंटरकोलैप्स नहीं हुई हुई होती, एक दूसरे से अटैच नहीं होती. बट कंपाउंड के अंदर वो सब अटैच हुई हुई होती है, बॉन्डिंग बनी हुई होती है. गॉट इट? ये चीज़ क्लियर कर लो. ओके, तो जब आयरन और सल्फ़र को जब हम मिक्स किया गया तो ये प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ. जस्ट लाइक चीनी और नमक को मिक्स करो तो वो मिक्स नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसमें पानी ना डालो. तो सिमिलरली वही केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जब आयरन और सल्फ़र को मिलाया दोनों पाउडर फॉर्म में, तो ये सही तरीके से मिक्स नहीं हुआ. तो ये एक मिक्सचर है अब तक, ठीक है, जिसे बहुत इजीली सेपरेट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट ऊपर रखेंगे, सारा आयरन ऊपर आ जाएगा, नीचे सल्फ़र रह जाएगा. तो जब इसे 700 सेल्सियस पे हीट अप करेंगे तो ये जो आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर है कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा और एक शाइनी ब्लैकिश कलर होगा जो कि आयरन सल्फाइड होगा, जो कि कंपाउंड होगा. गॉट इट? और कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन रहा है कंबाइनिंग ऑफ सब एलिमेंट और सब कंपाउंड. ठीक है. वाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड? एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं?
एटम बॉन्ड इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबल होना होता है, अब उन्हें अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है, ठीक है, इन वन लाइन। नाउ इधर एक एग्जांपल दिया था, रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। ये रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्यों बन रहा है, आयन क्या है इनके ऊपर, सोडियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1। ओके, एक ब्लैंक्स में अक्सर आता है कि क्या कंपाउंड NaCl के ऊपर चार्ज क्या है, NaCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, NaCl, Na के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है, तो ओवरऑल इज़ ज़ीरो, कोई भी चार्ज नहीं है, कंपाउंड का कोई भी चार्ज नहीं होता, मिक्सचर का कोई भी चार्ज नहीं होता। यस, अगर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की बात करें तो Na+1 है और Cl -1 है, गॉट इट। कोई भी कंपाउंड का कोई भी चार्ज नहीं होता, उसमें जितने पॉजिटिव वाले होंगे उतने ही नेगेटिव वाले होंगे, तो फिर वो = 0 हो जाता है। नाउ क्या ज़रूरत है इसे बॉन्ड बनाने की, तो सबसे पहली चीज़ जो इधर लिखी है वो ये लिखी है कि एज़ वी ऑल नो कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी नीड है कि वो लूज़ करे। ओके, लूज़ दो तरीके से कर सकता है। पहली चीज़ कि वो किसी ऐसे एलिमेंट को दे दे जिससे उतनी ज़रूरत है, लाइक फॉर एग्जांपल 7A एंड 6A। ओके, तो वो उसे दे देगा तो उसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा, एक कम्प्लीटली स्टेबल कंपाउंड बन के सामने आएगा। तो जस्ट फॉर द सेक स्टेबल होने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्डिंग बना लेते हैं, गॉट इट। ओके, नाउ क्या सारे एलिमेंट बॉन्ड्स बनाते हैं? नो, ग्रुप 8 के एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल प्रॉपर अरेंज्ड है, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उनकी वैलेंसी 0 है, इस वजह से वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। जस्ट लाइक एर्गॉन, नियॉन, हीलियम, कभी भी मैंने नहीं सुना कि ये किसी के साथ जाके अटैच हुए हों और इन्होंने एक न्यू कंपाउंड या मिक्सचर या कुछ भी बनाया हो, ठीक है, कब ऐसा नहीं होता। तो पूरा पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग नहीं करता, ग्रुप 8 नहीं करता, और ग्रुप 8 बहुत प्रॉपर्ली अरेंज है, और उस तरीके से अरेंजमेंट हासिल करने के लिए ही बकाया जो रिमेनिंग पीरियोडिक टेबल है वो बॉन्डिंग करता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, और एक छोटा सा रिव्यू दे दूं तो आयोनिक बॉन्डिंग में मेटल नॉन मेटल के साथ जाके रिएक्ट करता है। मेटल के पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल वो वाले जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल से ले लेते हैं। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है, और ये एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसकी वजह से दोनों स्टेबल हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन बिटवीन 2 नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल H2, H का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे H के साथ जाके अटैच हुआ है। फॉर एग्जांपल O2, फॉर एग्जांपल H2O। ओके, ये नॉन मेटल है। व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्डिंग में बेसिकली अगर मैं नॉर्मल वर्डिंग्स में कहूँ तो प्योरिटी कम हो जाती है। सोडियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 10, 12, यस, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे एक देना है। तो अगर कोई लेने वाला ही नहीं है तो उसकी प्योरिफिकेशन कम कर दी जाती है। लाइक सब फॉर एग्जांपल उसका एक इलेक्ट्रॉन C में ट्रैवल करा दिया जाता है, इधर ऐसा लिखा है, बट मैं तुम्हें ऐसा कहूँगा कि उसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाता है। कैसे? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय द C इलेक्ट्रिक सप्लाई, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। इसकी अगर मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दूँ तो प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड 24 कैरेट प्योर होता है, बट
22 कैरेट भी आता है, 20 भी आता है, 21 भी आता है, 17 भी आता है एंड 12 भी आता है। तो क्या वो गोल्ड है प्योर? नहीं, वो गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड ही है, बट गोल्ड के आइसोटोप्स हैं जिनके अंदर उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में बताया गया। आहिल, इसकी तुमने मुझे स्नैप्स भेजी थी क्लास रूम में, तुम्हें जो पढ़ाया था तुम्हारे स्कूल टीचर ने उस, ठीक है। एन ए के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 8 आ गए एंड थर्ड में 1 आ गया। ना एक इलेक्ट्रॉन तो उससे 7 और चाहिए, तो वो डेफिनेटली एक लूज़ करेगा। तो जब उसके ऊपर पॉजिटिव 1 आइन आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाले को हम एनाइन कहते हैं, ठीक है। तो Na+ इज़ द पॉजिटिव आइन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, उसे 1 चाहिए, तो वो 1 लेगा, तो उसके ऊपर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसने Na ने अपना एक लूज़ कर दिया और Cl ने गेन कर लिया, तो ये NaCl एक प्रॉपर आयनिक कंपाउंड बन गया जिनके बीच की बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग। What are ions? When an atom lose or gain electron, it form ion. कंपाउंड के ऊपर आइन नहीं होता, ओके। यहाँ पे ये लिखा है NaCl, वही चीज़ है, तुम डिटेल में रीड आउट कर लेना, ओके। इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कोई चीज़ नहीं होती, आयोनिक कंपाउंड होती है जिसके अंदर आइन्स हो। कंपाउंड का अपना आइन नहीं होता, ओके। कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड है ही ऐसी चीज़ कि वो 2 चीज़ों से मिलके बनी है, तो एक चीज़ होगी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव। कंपाउंड 3 से 4 चीज़ों से भी बन सकती है, लाइक सब फॉर एग्जांपल C2H5OH। तो C2H5OH, C2H5 पॉजिटिव है एंड OH इज़ नेगेटिव। मोर अबाउट आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम एटम एंड ऑक्सीजन एटम। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं ज़्यादा, ऑक्सीजन के पास 2 कम होते हैं, तो ये 2 लूज़ करेगा, वो गेन करेगा। मैग्नीशियम इज़ मेटल एंड ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल, तो ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ओके। आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। सिमिलरली नीचे भी यही चीज़ बताई जा रही है, ओके। नीचे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, उसे 1 चाहिए, बट मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं, तो उसे 2 लूज़ करने हैं, तो एक क्लोरीन ले लेगा ना। व्हाट अबाउट द सेकंड इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा? तो इस केस में 2 क्लोरीन लिए गए हैं, ठीक है। एक क्लोरीन 1 लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा लेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये चीज़ जहन में बिठा लो कि ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो डेफिनेटली लूज़ भी 1 करेगा, तो 7 के साथ ही कर सकता है। ग्रुप 2 वाले के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो लूज़ भी 2 ही करेगा। अगर 7 के पास कर रहा है तो 2 होंगे, और अगर 6 के साथ कर रहा है तो 1 होगा 6 वाला एलिमेंट कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। फ्रॉम लैटिस टू फार्मूला, ओके। Ionic compound are usually soluble in water. Ionic compound normally soluble होते हैं वाटर में, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके अलावा बेरिलियम फ्लोराइड। ये नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड, मुझे जहन में इतने नाम नहीं हैं, बट जितने भी हैं वो तकरीबन वाटर सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड और डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, बट अगर वाटर के अंदर ये आयनिक कंपाउंड चले जाए और एक मिक्सचर बना ले, एक कंपाउंड बना ले, तो वो कंपाउंड भी बिना झिझक के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, ओके। आइल इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगला लेक्चर हम कल करेंगे, ओके।